और जो कुछ भी अभी सहारा शहर को लेकर पिछले दिनों चला, उस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या फैसला आया, उस पर भी चर्चा करेंगे। 14 तारीख की जो डेट रखी गई है सहारा से भी कंटेम्प्ट मामले में और अडानी डील मामले में, उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि क्या आने वाले दिनों में क्या और कब तक होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि सहारा शहर को भी देने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग धैर्य बना करके रखें, सहारा पर अपनी आस्था को कायम रखें और जो टॉप मैनेजमेंट है यानी कि माननीय आदरणीय स्वप्ना रॉय जी, सीमांतो सर जी, सुशांतो सर जी और जेबी रॉय सर जी, इन चारों टॉप मैनेजमेंट पर आपको भरोसा बना करके चलना है और आपको मान करके चलना है कि यही चारों टॉप मैनेजमेंट हैं और जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है इन्हीं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया है। तो सहारा शहर सहारा श्री के द्वारा बनाया गया संपत्ति, एमबी वैली सहारा श्री के द्वारा बनाया गया संपत्ति, सहारा स्टार जो कि आइकॉनिक सहारा स्टार होटल, इन सबों को डील करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदर करना, सम्मान करना और जो कुछ भी दिशा निर्देश किया गया है उसके हिसाब से भुगतान सुनिश्चित कराना। 2012 तक सहारा के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप, किसी भी तरह का कोई अनियमितता, वित्तीय अनियमितता या भुगतान को लेकर के किसी भी तरह का कोई एफआईआर तक नहीं था। 2012 तक सहारा ने अपनी सारी भुगतान 100% करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। उसी दरमियान सहारा की दो कंपनियों के ऊपर जो आरोप लगने के बाद जो सहारा के ऊपर ट्रिब्यूनल, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हुआ, उसके आदेश के हिसाब से 5,120 करोड़ देने के बाद जो दबाव बनाई गई, उस दबाव में सहारा ने अपनी सारी प्रॉपर्टियों के लिए डील करने की कोशिश की, क्योंकि सहारा के ऊपर यह दबाव था कि आपको पूरा का पूरा पैसा सुप्रीम कोर्ट में एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना है। उसके हिसाब से यह डील 2012 से लेकर के आज तक चल रही थी, क्योंकि हमेशा से सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया है, सम्मान किया है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रॉपर्टियों का डील करते गया, पैसा जमा कराते गया। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा की ओर से जितने भी डिमांड की गई, चाहे वो सहारा के कर्मचारियों के भुगतान, वेतन भुगतान के लिए हो, ब्रांच को चलाने के लिए एक्सपेंस का भुगतान के लिए हो, या किसी भी तरह की भुगतान के लिए अगर सहारा की ओर से किसी भी तरह की कोई डिमांड सुप्रीम कोर्ट से हुई, सुप्रीम कोर्ट भले ही आज तक सहारा को उस डिमांड के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया हो, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए सहारा की टॉप मैनेजमेंट ने आज जो परिस्थिति बनी है उसमें यही डिसीजन लिया है कि क्योंकि हमारी 2012 से लेकर आज तक कोई भी बात मानी नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ पैसे की डिमांड करती रही, आज भी पैसे की डिमांड कर रही है। इसलिए क्योंकि सहारा श्री का कमिटमेंट था कि एक एक दिन का सबका भुगतान किया जाएगा और हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है, इसलिए सहारा की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी सारी संपत्तियों को एक मुश्त में सौदा कर दिया। इसमें सहारा शहर भी आता है। सहारा शहर को देने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कोई भी बात, कोई भी सुनवाई नहीं की, बल्कि पैसे की डिमांड करते रही और लास्ट में ईडी के द्वारा कार्रवाई करने पर 2.25 लाख करोड़ का डिमांड कर दिया। जब 2.25 लाख करोड़ की डिमांड आ गई तो सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों की सौदा करने का निर्णय लिया।
क्योंकि सहारा श्री का ये कमिटमेंट है कि चाहे जितनी भी देनदारी हो पूरा का पूरा पे करेंगे। हमारे पास देनदारी से कई गुना ज्यादा की संपत्तियां हैं। इसलिए सहारा ने ये कदम सहारा शहर को बेचने का लिया और ये सहारा श्री के ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए, मिटाने के लिए किया गया है। आप लोग बहुत ही गर्व के साथ आने वाले दिनों में फक्र के साथ सहारा श्री पर भी और सहारा की टॉप मैनेजमेंट पर भी गर्व करते हुए, फक्र करते हुए चर्चा करेंगे। लोगों में आप खुद इस बात का चर्चा करेंगे कि जी नहीं, जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है सहारा शहर को बेचने का वो बहुत ही सराहनीय है और देश हित में है, सहारा के हित में है। तो ये जो डील हुई है ये सिर्फ और सिर्फ सहारा की पावर को दिखाने के लिए कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है। हमारे ऊपर जो आज चार्जशीट दाखिल हुई है 2.25 लाख करोड़ की, उसको देने के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि है। और क्योंकि हमारी बात को नहीं मानी जा रही है इसलिए पूरा का पूरा संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के अधीन दे करके और बेचने का प्रस्ताव रखा गया। जब 14 तारीख को इसकी सुनवाई होगी तो आप यकीन मानिए सहारा की सारी संपत्तियों की वैल्यूएशन देनदारी से 3 गुना ज्यादा की होगी और जो सहारा के ऊपर लगा हुआ कलंक है वो धोने के लिए पर्याप्त होगी। और टॉप मैनेजमेंट जो भी हमारे माननीय स्वप्न रॉय है, जेबी रॉय सर है या सीमांतो सर या सुशांतो सर है, वे लोग आने वाले दिनों में जैसे ही सहारा की भुगतान कंप्लीटली हो जाएगी उसके बाद क्लीन चिट लेने के बाद एक नए अवतार में, एक नए रूप में सहारा का निर्माण करते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में झंडा बुलंद करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में सहारा अपनी पूरी भुगतान करने के बाद कैश लिक्विडिटी की सबसे रिचेस्ट कंपनी इंडिया की बन जाएगी। क्योंकि देनदारी जो ईडी ने तय की है उससे कई गुना ज्यादा सहारा के पास लिक्विड मनी होगी। तो हम सभी सहारियन को इसके लिए बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सहारा शहर का डील हो गया। सहारा शहर का अगर डील हुआ है तो ये हमारे लिए और आपके लिए, सभी सहारियंस के लिए बिल्कुल ही खुशी की बात है और अच्छी संकेत है कि आने वाले दिनों में सहारा एक नया रूप में, नए अवतार में इस देश में बिजनेस करेगा। जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि सहारा शहर खाली कर दिए गए, सहारा शहर से माननीय स्वप्ना रॉय जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वो बाहर निकल गई। तो वो सब जो कुछ भी हुआ है एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। माननीय स्वप्ना रॉय क्योंकि इस डील के बाद सहारा शहर में रहने का कोई राइट नहीं था और कानूनन खाली करना जरूरी था, इसलिए खाली कर दिया गया। जहां तक लोगों का प्रोटेस्ट का सवाल है, सैलरी का सवाल है, जिन लोगों ने जहां जहां भी प्रोटेस्ट की है उनका सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की गई है कि 3 महीने के अंदर जितनी भी सैलरी, कमीशन या किसी भी तरह की हमारी ऑफिशियल देनदारी है, ब्रांचों की देनदारी है, प्राथमिक लेवल पर उसे भुगतान किया जाएगा। तो आने वाले 3 महीने के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सबसे पहले उनका ही भुगतान होने वाला है। सैलरी, कमीशन, रेंट का ही भुगतान होने वाला है। तो हम सब आश्वस्त रहे। मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से जो डिमांड किया है उसमें प्रथम प्राथमिकता 3 महीने के अंदर सैलरी, कमीशन और रेंट की ही रखी गई है। उसके बाद ही किसी भी ग्रुप को, कंपनी को या किसी भी थर्ड पार्टी को वहां से भुगतान लेने की अनुमति है। तो आप सब बिल्कुल आश्वस्त रहे। सहारा शहर या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की सेल पर किसी भी तरह से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हुआ है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सहारा एक इंटरनेशनल लेवल की सोच के साथ इंटरनेशनल तौर तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। जो आज सहारा शहर पर लखनऊ नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई, सील की गई, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। आज वहां पर सुनवाई हुई है, लेकिन उस सुनवाई में क्या हुआ है अभी निकल करके नहीं आया है। जैसे ही उसके बारे में पता चलेगा हम लाइव लेकर के आएंगे। लेकिन इतना तय है कि सहारा शहर की लीज 2017 में ही
99 साल की कर दी गई थी और जो मीडिएशन हुआ था उसमें सहारा की जीत हुई थी और कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे दिया गया था। तो ये इस मामले में भी हम निश्चिंत रहे, सभी सहारियन एकदम निश्चिंत रहे कि सहारा शहर में जो कुछ भी हुआ है उसमें सहारा की ही जीत होगी और जो कुछ भी डील हुआ है वो डील लीज के अनुसार ही जो भी है, जिस परिस्थिति में है, जैसे है उसी के हिसाब से हुआ है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, डील हो चुका है, सिर्फ मोहर लगने की जरूरत है जो कि 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम मोहर लग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सहारा शहर को लेकर के अब चिंता में नहीं होंगे, टॉप मैनेजमेंट को लेकर के चिंता में नहीं होंगे और जो सहारा को भविष्य आने वाले दिनों में मिलने वाला है उसको लेकर आप लोग विचलित नहीं होंगे। बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह दिखने लगेगा और आने वाले दिनों में सहारा का भविष्य उज्जवल दिखेगा। इसी के साथ जय हिंद,